आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबर है। तो चंपावत में बारातियों का वाहन खाई में गिरा, दूल्हे की दो बुआओं सहित 14 लोगों की मौत। तो सूखी डांग डांडा मिडार रोड पर सोमवार देर रात करीब 10:50 पर बारातियों से भरी मैक्स 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दूल्हे की दो बुआओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक शिक्षिका और उसकी 4 साल की बेटी भी शामिल है। मैक्स चालक और एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। शिक्षिका और उसकी बेटी को छोड़कर सभी 12 मृतकों का देर शाम सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया। डीएम विनीत तोमर ने हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। चालक के अनुसार सड़क पर पड़े रोड़े पर वाहन असंतुलित होने के कारण हादसा हुआ। पीएम मोदी ने शोक जताया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। शिक्षकों की कार खाई में गिरी, 3 की मौत, 2 घायल। तो कोटद्वार से खबर है, ये कोटद्वार हाईवे पौड़ी हाईवे पर स्कूल जा रहे शिक्षकों की कार खाई में गिरने से 3 शिक्षकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 शिक्षक घायल हो गए। पुलिस और एसडीआरएफ घायल को रेस्क्यू कर सड़क तक ले आई। दोनों घायल शिक्षकों को राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया, जहां एक शिक्षक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। 2 साल में सड़क हादसों में 150 ने गंवाई जान। तो लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 साल में 150 से अधिक लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई है। शिक्षिका और उसकी 4 साल की बेटी को मौत बुला लाई। तो जूप गांव निवासी 36 वर्षीय बसंती देवी प्राथमिक विद्यालय डांडा में शिक्षिका थी। वह इस बारात में शामिल नहीं थी, लेकिन वह इस जीप में अपने 4 साल की बेटी दिव्यांशी के साथ सवार थी। बसंती देवी खटीमा में विवाह कार्यक्रम से लौट रही थी। देरी की वजह से उनको मां नारायणी देवी ने भी बेटी को आगे जाने से मना किया था, लेकिन स्कूल में पढ़ाई की वजह से बसंती ने हर हाल ककनई जाने की ठान ली। वाहन नहीं मिलने पर उन्होंने ककनई की बारात वाली मैक्स का आसरा लिया। बसंती की मां नारायणी देवी और चंपावत के नायल गांव में शिक्षक पति नारायण दत्त बताते हैं कि अक्सर वह पत्नी को अपनी कार से स्कूल छोड़ते थे, लेकिन सोमवार को वे व्यवस्था की वजह से नहीं आ सके। बसंती ने अपनी अंतिम सांस तक अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगाए रखा, लेकिन वह न खुद बच सकी और न ही नन्ही जान को बचा सकी। वही कोडर से खबर है, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाने से हादसा, 3 शिक्षकों की मौत। तो डुगड्डा गुमखाल के बीच करेंखाल में कार खाई में गिरी, 2 घायल, भर्ती। शिक्षक संगठनों ने जताया शौक। ऋषिकेश से खबर है, कार खाई में गिरी, 2 मरे। तो मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रह्मपुरी के पास एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है। युद्ध की आहट, रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में घुसी। तो युद्ध की आशंका के बीच मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के 2 टुकड़े करते हुए डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूसी सेनाएं इन इलाकों में शांति स्थापित करेंगी। सबसे बड़ी जंग की आहट। तो रूस के राष्ट्रपति को अपर हाउस ने दी कार्रवाई की छूट। जंग हुई तो रोटी को तरसेगी दुनिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी ताज़ा विवाद को विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो इस तबाही का असर पूरी दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। किसी मुल्क में महंगाई बढ़ेगी तो कहीं लोगों को थाली में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यूक्रेन इस मामले में 5वें स्थान पर है। सियाचिन ग्लेशियर में दून का बेटा शहीद। तो डोईवाला के कान्हरवाला निवासी सेना के जवान जगेंद्र सिंह चौहान का सियाचिन में ग्लेशियर टूटने से ग्लेशियर की चपेट में आकर निधन हो गया। गजेंद्र सिंह के निधन की सूचना पर उनके घर पहुंची स्वजन शोक में डूब गए। गजेंद्र सिंह भारतीय सेना की 325 लाइट 80 बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे। पाठ्यक्रम पूरा नहीं तो बोर्ड परीक्षा कैसे कराएंगे?
तो उच्चतम न्यायालय ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की सीबीएसई व अन्य बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की याचिका पर कहा कि अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को यह मौखिक टिप्पणी की जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अभी कई स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या में 3 गिरफ्तार। तो हिंदू संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठता में आरक्षण रोस्टर को लेकर के घमासान। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने नई व्यवस्था को बताया बैकडोर आरक्षण। कांग्रेस की शिकायत पर पोस्टल बैलेट की जांच। तो पोस्टल बैलेट वाले मतदाताओं की लिस्ट न दिए जाने संबंधित कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने जांच बैठा दी है। देहरादून में नियो मेट्रो का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। तो प्रदेश सरकार ने देहरादून में नियो मेट्रो चलाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। भनियावाला का जवान सरहद पर शहीद, घर पर कोहराम। तो भनियावाला के कंदरवाला निवासी सेना का एक जवान शहीद हो गया। हाउस टैक्स में छूट पर शासन लेगा फैसला। तो नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स धारकों को 20% छूट का लाभ देने के लिए 28 फरवरी तक की समय सीमा तय की गई है। पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ी। तो पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ गई है। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने कांस्टेबल, पीएससी, फायरमैन के साथ ही एसआई, गुल्म नायक और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के पद पर भर्ती के लिए समय सीमा 3 मार्च तक बढ़ा दी है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि आयोग ने 28 दिसंबर को पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी तय की गई थी। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों के विधानसभा चुनाव में व्यवस्था के चलते युवाओं के प्रमाण पत्र तैयार नहीं हो पाए। इस कारण अभ्यर्थियों की मांग पर आवेदन की अंतिम समय सीमा को 3 मार्च तक बढ़ाया गया है। सेलेक्टेड एलटी टीचर के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 9 मार्च से। तो प्रदेश भर के स्कूलों में एलटी शिक्षक के 1431 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच 9 से 23 मार्च के बीच विषयवार होगी। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के अनुसार इन पदों के लिए 8 अगस्त को लिखित परीक्षा हुई थी। फिर 31 दिसंबर को औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। अब एलटी में अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली आदि विषयों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। किस दिन किस विषय के अभ्यर्थी को आयोग पहुंचना है, इसका विवरण आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। कला, हिंदी विषय शामिल नहीं। तो आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि अभिलेख सत्यापन में कला एवं हिंदी विषय को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इन दोनों विषयों को लेकर के उच्च न्यायालय में स्थगनादेश पारित किया गया है। इन दोनों विषयों के लिए अभिलेख सत्यापन अलग से किया जाएगा। पुलिस के 1742 पदों के लिए 3 मार्च तक करें आवेदन। जूनियर इंजीनियर के लिए सत्यापन 3 मार्च से। तो अधिसेवा चयन आयोग की ओर से पिटकुल में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती को 10 जनवरी 2021 को परीक्षा हुई थी। इन पदों पर एक हिस्से की चयन सिफारिश से भेजी जा चुकी है। बाकी के लिए 3 व 4 मार्च को आयोग के दफ्तर में अभिलेख सत्यापन होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सहायक भू वैज्ञानिक परीक्षा को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पे बताया गया कि सहायक भू वैज्ञानिक परीक्षा 2021 के विज्ञापन दिनांक 13 अगस्त 2021 के क्रम में अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क जमा करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की समस्त संगत अभिलेख सहित जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। 5 जनवरी 2022 आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों हेतु अपनी अनर्हता के संबंध में पुष्ट प्रमाण सहित प्रत्यावेदन प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 बृहस्पतिवार निर्धारित की गई थी। उक्त अनर्ह सूची के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। अभ्यर्थी उक्त सूची एवं विस्तृत सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट का अवश्य अवलोकन कर लें। उक्त के क्रम में विज्ञापन एवं संगत सेवा नियमावली के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की मुख्य यानी लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार दिनांक 14 मार्च सोमवार को हरिद्वार नगर में आयोजित की जाएगी।
और अभ्यर्थी प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में प्रवेश पत्र जो है वो 25 फरवरी से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय को मिली मान्यता, तो एनएमसी ने दी 150 एमबीबीएस सीटों पर दाखिले की अनुमति। पीएचडी छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम शुरू, तो दून विश्वविद्यालय में 8 छात्रों के पहले बैच के लिए प्री पीएचडी इंडक्शन प्रोग्राम की मंगलवार को शुरुआत हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो BECIL में 96 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नर्सिंग इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना ट्रेडमेंस में 1531 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आयु 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच है। अभ्यर्थी जो है वो 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा में 1252 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 62 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSIR में 10 पदों पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। MBBS की 150 सीटें बढ़ी, तो आयोग ने MBBS की 150 सीटों पर प्रवेश की इजाज़त दे दी है। अमृत 2.0 में शहर के हर घर को मिलेगा पानी का कनेक्शन, तो हर घर सीवर से भी जुड़ेगा। लाइन ना होने की दशा में सेप्टिक टैंक बनेंगे। ऑफलाइन हो बोर्ड परीक्षा, सुरक्षा के हो पुख्ता इंतजाम, तो ऑफलाइन परीक्षाओं आयोजित करने पर अभिभावकों ने किया स्वागत। 10 मार्च के बाद ही खत्म होंगी राशन कार्ड बनाने की दुश्वारियां, तो नए राशन कार्ड बनाने के लिए फ़िलहाल लोगों को आचार संहिता के हटने तक का इंतजार करना पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार, तो नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, रुड़की से दुकान में लगी आग, सामान जला, तो रामनगर स्थित नई कचहरी के पास स्थित एक इन्वर्टर के गोदाम में संदिग्ध हालत में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फरार प्रेमी युवक सहारनपुर से मिला, पुलिस ने कई दिन पहले भगवानपुर से फरार एक प्रेमी युगल को सहारनपुर से बरामद कर लिया है। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। वही खबर है ऋषिकेश से, ऋषिकेश में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल कर्मी ने खाया जहर। बैदराबाद से खबर है, ये 15 दिन में दूसरा ट्रांसफार्मर भी चोरी हो गया। चिकित्सक की हरिद्वार में मौत, तो रामनगर से परिवार संग वैष्णो देवी दर्शन कर ट्रेन से लौट रहे थे। तो नैनीताल जिले के रामनगर के चिकित्सक की हरिद्वार जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन कर ट्रेन से लौट रहे थे। वही खबर है मंगलौर से, आसफनगर झाल में 2 अज्ञात के शव बरामद हुए हैं। मंगलौर से खबर है, मानसिक रूप से कमजोर युवक लापता हो गया। प्रदेश के 12 थाने 25 चौकियों को मिलेंगे अपने भवन, तो लंबे समय से किराए के भवनों में संचालित हो रहे प्रदेश के थाने चौकियों के लिए भवन निर्माण होने की उम्मीद है। वहीं खबर है, देहरादून से इलाज कराने गई युवती से डॉक्टर ने की छेड़छाड़ केस, तो प्रेमनगर क्षेत्र में गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर पर आरोप। तो पेट का इलाज कराने अस्पताल गई युवती से डॉक्टर ने छेड़छाड़ कर दी। युवती ने जब विरोध किया तो डॉक्टर ने उसे डांट कर भगा दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और प्रबंधक की शिकायत की। प्रबंधक ने डॉक्टर को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रेमनगर थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरटीओ में 2 घंटे ठप रहा सर्वर, कामकाज प्रभावित हुआ। रील वीडियो बनाने के लिए रियल ज़िंदगी दांव पर, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक रील वीडियो ने किशोर और युवाओं की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। रील वीडियो बनाने को किशोर और युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कई बार वे स्वयं को साबित करने के लिए जान का जोखिम उठाने से भी गुरेज नहीं रहे हैं। 27,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट का पैसा देने की तैयारी, तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 27,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट के लिए पैसा दिए जाने की तैयारी है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर वार्षिक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक के शिक्षकों को टैबलेट पैसे दिए जाने का प्रस्ताव है। आधार से जुड़ेंगे 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे, तो योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोका जा सके इसके लिए अगले 1 महीने के भीतर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के 7.50 लाख बच्चों को आधार से जोड़े जाने की तैयारी है। उत्तराखंड के एक और निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली है। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंडियों की सकुशल वापसी कराए सरकार, तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, विशेष विमानों की हो व्यवस्था। उत्तराखंड में कोरोना के 171 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सर्वाधिक 76, हरिद्वार में 18, पौड़ी में 13, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में 10, बागेश्वर में 3, चंपावत में 7, नैनीताल में 11, पिथौरागढ़ में 8, टिहरी में 3 और उधम सिंह नगर व उत्तरकाशी में 6 मामले शामिल हैं। वहीं देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 156 मरीजों ने कोविड से जंग जीत ली। एमेलिया का ऑलराउंडर प्रदर्शन, भारत को मिली हार, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड दौरे में लगातार 5वीं हार। विश्व कप में 2 हफ्ते शेष टीम की लगातार 5वीं हार, तो न्यूजीलैंड इस दौरे में एकमात्र T20 को मिलाकर भारतीय महिला टीम की यह लगातार 5वीं हार है। पौड़ी एसआईटी को मिले अवैध नियुक्तियों से जुड़े सभी दस्तावेज, तो जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में एसआईटी की टीम को अवैध नियुक्तियों से जुड़े सभी दस्तावेज मिल गए हैं। हादसे की सूचना पर हर कोई दौड़ा अस्पताल, तो विद्यालय और शिक्षकों के घरों में मातम, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं खबर यह है, देवप्रयाग से हिंडोला खाल में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। जोशीमठ से खबर है, ये विद्युत परियोजना की सुरंग में मिला एक और शव, तो एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना की सुरंग से मंगलवार को एक और शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त दीपक टमटा निवासी रविग्राम के रूप में हुई। इस महीने सुरंग से 3 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि अभी तक 138 शव बरामद किए जा चुके हैं। पल्स पोलियो टास्क फोर्स की बैठक आज होगी। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से काम ठप, तो नगर के 7वें दिन भी नहीं उठा कूड़ा, वेतन भुगतान नहीं होने से परेशान है कर्मचारी। वहीं खबर है यह, नई टिहरी से चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। पोखरी से खबर है यह, अवैध शराब पकड़ी, आरोपी फरार हो गया। मशरूम उत्पादन में भी हरिद्वार नंबर 1, तो प्रदेश के दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरे पर टिहरी जिला है। गन्ना उत्पादन में पहले से ही प्रथम है। वहीं हरिद्वार में कोरोना के 28 नए मरीज मिले। हरिद्वार से खबर है, किसानों ने सचिव को बनाया बंधक, तो गन्ना तुलाई नहीं होने पर किसानों ने गन्ना समिति दफ्तर में किया हंगामा। हरिद्वार से खबर है, हाथियों ने रात भर वन विभाग टीम को छकाया, तो आबादी में आने से रोकने के लिए रात भर पहरे पर बैठी रही टीम। छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली, तो रैली निकालते सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 भेल रानीपुर हरिद्वार के विद्यार्थी। वही खबर है, हरिद्वार से दहेज नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगा है। रामनगर के चिकित्सक की हरिद्वार में मौत हो गई। खानपुर से खबर है, जटाशंकर मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों की तैनाती का रास्ता साफ, तो नियुक्ति के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कर सके थे 10 डॉक्टर। चयनित 25 डॉक्टरों में से 15 ने किया था ज्वाइन। स्मार्ट सिटी में कदम कदम पर है अवैध कब्जे, तो शौचालयों के सामने भी लगा दिए ठेले, कई जगह पार्किंग भी बनाई, ऐसे में लोग कैसे जाएं शौचालय। वही खबर है, गर्म पानी से स्कूटी में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, तो पास में खड़ी कार और बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। लोग मांगे बाघ के आतंक से निजात, तो हल्द्वानी से खबर है, बाघ के हमले में पनियाली निवासी जानकी देवी की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। क्षेत्रीय लोगों ने हमलावर बाघ को मारने प्रभावित परिवार के सदस्य को वन विभाग में नौकरी देने, नियमित गश्त और मुआवजे की मांग की है। ट्रेन से उतरते समय पैर फिसला, डॉक्टर की मौत हो गई। बिना वेतन के कैसे करे गुजारा, तो रोडवेज कर्मी बोले वेतन नहीं मिल रहा तो कैसे चलाएं घर का खर्चा। जीजीआईसी दौलिया में 223 छात्राएं अनुपस्थित मिली, तो खंड शिक्षा अधिकारी ने किया विद्यालयों का औचक निरीक्षण। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं, बाराकोट से लोहा घाट तक भटका घायल। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का टेंडर हो गया निरस्त, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगाए थे निविदा प्रक्रिया में धांधली के आरोप। 5 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले 5 दिन तक फिलहाल मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वही खबर है, रीठा खाल से जीआईसी रीठा खाल के प्रधानाचार्य को बजानी पड़ रही है घंटी, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समेत शिक्षकों की कई पद खाली हैं। वही खबर है, एस्कोट से मोहन चंद्र ओझा ने खेत में उगी सामान्य से लंबी मूली, तो ओझा गांव सिंगाली निवासी ग्रामीण मोहन चंद्र ओझा के खेत में मूली उगी है। मोहन ने बताया कि उन्होंने खेत में गोबर की खाद का उपयोग किया है। एक दिन खेत में काम करने के दौरान उनकी नज़र मूली पर पड़ी, जो ज़मीन से काफ़ी बाहर निकली हुई थी। खुदाई बाद उन्हें मूली की लंबाई का पता चला। उनके खेत में 1-1 फुट की भी मूली हुई है। लोग उनके खेत में उगी मूली को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ती देख पुलिस अलर्ट हो गई है। जेआरएफ पास का छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों ने बढ़ाया मान, तो शिक्षक पुस्तक आंदोलन में भी रही है इन छात्रों की अहम भूमिका। पिथौरागढ़ में 9 माह में 13 ने गंवाई जान। बचाव और राहत कार्य में लग गए 11 घंटे, तो ककनई के पास हुई जीप दुर्घटना में राहत कार्य करना आसान नहीं था। 300 मीटर गहरी खाई तक पहुंच शवों को निकालने के लिए राहत दल को भी पसीने आ गए। पुलिस, अग्निशमन दस्ता, एसडीआरएफ के जवान पूरे 11 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 14 शव निकाल सके। अवध समेत यूपी की 59 सीटों पर आज मतदान, रैलियों से रोक हट गई। वही खबर है, यह कपकोट से भूखा रखकर पत्नी को पीटा, पति गिरफ्तार, तो पत्नी से मारपीट के आरोपी पति को कपकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनवरी के बकाया वेतन के लिए कार्य बहिष्कार किया प्रदर्शन, तो रोडवेज कर्मियों ने सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप, वेतन मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। वही खबर है, यह दिनेशपुर से संदिग्ध हालत में लगी आग, 10वीं की छात्रा झुलस गई। रुद्रपुर से खबर है, नशे के 731 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। वहीं खटीमा से खबर है, 3 दिन से लापता युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नानकमता से खबर है, ताला तोड़कर घर में घुस गए चोर, तो परिजन जागे तो 5.50 लाख की नकदी और जेवरात लेकर भाग खड़े हुए। खबर है, जसपुर से लंबे समय से गैर हाजिर 2 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। अल्मोड़ा जिला अस्पताल का आईसीयू बना गोदाम, तो ट्रेंड स्टाफ के अभाव में कोरोना काल में बनाए गए आईसीयू का नहीं हो सका संचालन। मरीजों की दवा भी उठा ले जा रहे बंदर, तो अल्मोड़ा में बाजार से लेकर मोहल्ले और अस्पतालों तक बंदरों का आतंक छाया हुआ है। अल्मोड़ा में 27 फरवरी से पल्स पोलियो अभियान चलेगा।
7 घंटे मोबाइल टॉर्च की रोशनी में तलाशते रहे ज़िंदगी, तो 1 बजे रात से सुबह 5 बजे तक घने जंगल की खाई में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी से तलाशते रहे अपनों को। शादी की खुशियां चंद घंटों में शौक में बदली। -5 डिग्री में दुरुस्त हो रहा आदि कैलाश मार्ग। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित प्रसिद्ध भगवान शिव का धाम आदि कैलाश 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यात्रा को सुगम बनाने के लिए जुटे हैं कर्मचारी। बैलेट का वीडियो वायरल होने पर शिकायत। और डीडीहाट विधानसभा चुनाव को लेकर के पोस्टल बैलेट मतदान में एक व्यक्ति द्वारा 10 से अधिक मतदान करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। वह खबर है झूलाघाट से सेल सल्लावासियों का हाथों में मोबाइल संग प्रदर्शन। तो सीमा पर बसे ग्रामीणों ने निलच्चर संचार सेवाओं के खिलाफ गुस्सा जताया। स्टीयरिंग लॉक होते ही अनियंत्रित हो गई कार। तो डुगड्डा के पास हुए कार हादसे की वजह स्टीयरिंग लॉक होना बताया जा रहा है। देवाल मेले की हो रही है तैयारियां। वही खबर है पौड़ी से घुड़दौड़ी इंजीनियर कॉलेज में एसआईटी की छापेमारी। तो एसआईटी की टीम को अवैध नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। रामनगर में एक और हादसा, युवक की मौत। तो रामनगर काशीपुर हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं खबर आई है कालीडूंगी से नाबालिग से दुराचार के मामले में मुकदमा दर्ज। तो कालाडूंगी पुलिस ने नाबालिग से दुराचार के मामले में बेल पड़ाव बंदरजुड़ा निवासी आरोपी रवि सैन के खिलाफ केस दर्ज किया है।